आज हम डिस्कस करेंगे ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स के बारे में। और ये दोनों जो है ये पार्ट है हमारे रिस्पायरेटरी सिस्टम का। जैसे यहाँ पर हम अपने सामने डायग्राम में देख रहे हैं, इस सिस्टम को रिस्पायरेटरी सिस्टम कहा जाता है, जिसमें हम देखते हैं कि हम एयर को, हवा को नाक के ज़रिए से इनहेल करते हैं और फिर उसे जो है वो विंड पाइप के जरिए से, ये वाला जो पाइप है जिसे कि ट्रैकिया कहा जाता है, इसे विंड पाइप भी कहा जाता है, इसके जरिए से इसे भेजा जाता है लंग्स तक। तो यहाँ पर ये वाला जो पाइप हम देख रहे हैं इसे ट्रैकिया कहा जाता है। और जब ट्रैकिया डिवाइड करता है दो ब्रांचेस में तो उन ब्रांचेस को कहा जाता है ब्रोंकाई। जैसे कि यहाँ पर हम अपने सामने डायग्राम में देख रहे हैं कि ट्रैकिया जो है वो डिवाइड हुआ है यहाँ से दो ब्रांचेस में। तो ये क्या कहलाएंगी? ये कहलाएंगी ब्रोंकाई। ब्रोंकाई जो है वो प्लूरल है, और अगर हम एक की बात करें तो उसे ब्रोंकस कहा जाता है। अब ये जो हैं ये जब आगे फर्दर और डिवाइड करते हैं तो उन ब्रांचेस को कहा जाता है ब्रोंक्यूल्स। जैसे कि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इसे हम इनलार्ज करके देखते हैं तो जो ये वाली हैं इन्हें हम कहते हैं ब्रोंक्यूल्स। और ब्रोंक्यूल्स के आगे ग्रेप लाइक यानी कि अंगूरों के गुच्छे की तरह का स्ट्रक्चर मौजूद होता है जिसे कि एल्व्यूलाई कहा जाता है। अब जैसे कि यहाँ पर हम अपने सामने इस डायग्राम में देख रही हैं, ट्रैकिया ने फर्दर आगे डिवाइड करके जो ब्रांचेस बनाई हैं उनमें से हम देखते हैं एक जो है उसे हम कहते हैं राइट ब्रोंकस, जो कि राइट साइड पर मौजूद है। जैसे कि यहाँ पर हम देख रहे हैं, इसको हम डार्क कलर से कर देते हैं और यहाँ पर हम लिख देते हैं आर, जो कि हमें पता लग रहा है कि ये राइट ब्रोंकस है। अब ये जो राइट ब्रोंकस है इसका अगर हम डायामीटर देखें तो इसका डायामीटर बड़ा होता है अगर हम इसको कंपेयर करें जो लेफ्ट ब्रोंकस है उसके साथ। जैसे कि यहाँ पर हम लिख देते हैं एल, यानी कि ये जो लेफ्ट साइड है। अब इसका डायमीटर अगर हम देखें और इसको इसके साथ कंपेयर करें तो हम देख रहे हैं कि जो राइट साइड का जो ब्रोंकस है, जो राइट ब्रोंकस है, उसका ज़्यादा डायमीटर होता है। इसके साथ साथ हम देखते हैं कि जो राइट ब्रोंकस है उसमें फर्दर आगे 3 सेकेंडरी ब्रोंकाई मौजूद हैं। जैसे कि यहाँ पर हम अपने सामने डायग्राम में देख रहे हैं, एक हमें ये ब्रांच नज़र आ रही है, दूसरी ये, और तीसरी हम देख रहे हैं यहाँ पर। यानी कि इसकी जो प्राइमरी तो हम देख रहे हैं ना कि ये वाली हैं जिसे कि हम कह रहे हैं कि राइट ब्रोंकस और लेफ्ट ब्रोंकस। इसके बाद जो आगे ब्रोंकाई उन्हें हम सेकेंडरी ब्रोंकाई कहते हैं, यानी कि जो राइट ब्रोंकस है उससे आगे 3 ब्रांचेस निकल रही हैं, यानी कि 3 सेकेंडरी ब्रोंकाई मौजूद होते हैं। और इसको हम देखते हैं कि अगर इसकी लेंथ देखें तो जो लेफ्ट ब्रोंकस है उसकी अगर हम लेंथ देखें तो वो यहाँ से लेके यहाँ तक है, और इसकी जो है वो इतनी सी है। यानी कि इसकी जो लेंथ है वो भी कम होती है लेफ्ट ब्रोंकस से। अब अगर हम लेफ्ट ब्रोंकस को देख लें तो जो लेफ्ट ब्रोंकस है वो डिवाइड करके 2 सेकेंडरी ब्रोंकाई बनाता है। जैसे कि यहाँ पर हम देख रहे हैं एक ब्रांच ये है और दूसरी ये, जिसे आगे फर्दर मज़ीद जो ब्रांचेस निकल रही हैं उन्हें हम कहते हैं कि वो ब्रोंकियोल्स हैं। मतलब ये जो आगे ब्रांचेस निकल रही है ना इन्हें हम ब्रोंकियोल्स कहते हैं। अब अगर हम ब्रोंकाई के स्ट्रक्चर की बात कर लें तो हम देखते हैं कि इनका जो स्ट्रक्चर है वो हमें ट्रैकिया से मिलता हुआ नज़र आता है, क्योंकि ट्रैकिया के पास भी कार्टिलेज स्ट्रक्चर मौजूद है, कप शेप, जिस से यहाँ पर हम देख रहे हैं कि कार्टिलेजनस कप शेप स्ट्रक्चर मौजूद हैं। और जो ब्रोंकाई होते हैं उनमें भी कार्टिलेजनस प्लेट्स मौजूद होती हैं, इसलिए हम कह रहे हैं कि ये उनसे ट्रैकिया की वॉल से रिजेंबल करें। अब ये जो कार्टिलेजनस प्लेट्स मौजूद होती हैं ये इस इनकी वॉल को सपोर्ट प्रोवाइड कर रही होती हैं। और अगर हम ब्रोंक्यूल्स की बात करें तो हम कहते हैं कि जब ब्रोंकाई जो है वो डिवाइड और रीडिवाइड करता जाता है तो उसके बाद जो है जो ब्रांचेस हमें मिलती हैं उन्हें ब्रोंक्यूल्स कहा जाता है। जैसे यहाँ पर ये आगे जितनी भी ये जो ब्रांचेस हमें नज़र आ रही हैं ये सब की सब क्या कहलाती हैं? ये सब की सब हम कहते हैं कि ये ब्रोंक्यूल्स हैं।
जैसे यहाँ पर भी हम अपने सामने डायग्राम देख रहे हैं, इस डायग्राम में देखें तो ये ऊपर से हमें ट्रैकिया नज़र आ रहा है। उसके बाद क्या मौजूद हैं, ब्रोंकाई मौजूद हैं। इसमें भी हम देखें, इसकी हमें तीन आगे फर्दर राइट साइड की ब्रांचेस नज़र आ रही हैं, और यहाँ पर हमें दो मेन ब्रांचेस नज़र आती हैं लेफ्ट साइड के ऊपर। और उसके आगे फर्दर जो ब्रांचेस हैं ये क्या हैं, ये ब्रोंक्यूल्स हैं। और इन के पास जो है कार्टिलेज मौजूद नहीं होता, यानी कि अगर हम इनके स्ट्रक्चर की बात करें तो हम देखते हैं कि ब्रोंकाई तक कार्टिलेज जो है, कार्टिलेजनस प्लेट्स जो हैं वो मौजूद होती हैं, लेकिन ब्रोंक्यूल्स में कार्टिलेज मौजूद नहीं होता। इसके अलावा हम देखते हैं कि इनके जो ये जो ब्रोंक्यूल्स हैं, अगर हम इनका डायमीटर देखें तो हम देखते हैं कि ये तकरीबन 1 मिलीमीटर से भी इनका डायमीटर कम होता है, यानी कि बहुत ही कम डायमीटर होता है। डायमीटर फॉर एग्जांपल हम यहाँ से अगर देखें तो ये जो होगा ये इसका डायामीटर होगा। और क्योंकि इसमें हम कह रहे हैं कि कार्टिलेज मौजूद नहीं होती, तो इसका मतलब है कि ये जो है वो अपने डायामीटर को चेंज कर सकते हैं, यानी कि ये उसको इंक्रीज भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम कह रहे हैं कि अगर ये ओरिजिनल है तो ये इसको इंक्रीज भी कर सकते हैं, और इससे डिक्रीज करके बिल्कुल जो है वो उससे कम भी कर सकते हैं, यानी कि ये अपने डायमीटर को तब्दील कर सकते हैं। और जो ब्रोंक्यूल्स हैं, जब ये डिवाइड और सब डिवाइड करते जा रहे हैं तो उसके बाद जो स्ट्रक्चर हमें नज़र आता है, जैसे कि हमने ऊपर भी बात की थी कि जो ग्रेप लाइक होता है, जैसे अंगूरों का गुच्छा होता है, जहाँ पर गैस जो है वो एक्सचेंज होती है, उसे एल्वियोलाई कहा जाता है। यहाँ पर डायग्राम में हम देखें तो ये वाले जो स्ट्रक्चर्स हैं, ये वाले, इन्हें एल्वियोलाई कहा जाता है। और एल्वियोलाई के गिर्द जो हैं वो ब्लड कैपिलरीज मौजूद होती हैं, जहाँ से गैसेस का जो है वो एक्सचेंज होता है। और एल्वियोलाई के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। सो स्टूडेंट्स, आज हमने डिस्कस किया ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स के बारे में।